से भरपूर है हमारा श्री अन्न, पोषण से भरपूर होने के कारण आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथियों ने बताया है कि 60 के दशक में जब हरित क्रांति का दौर चल रहा था, उस समय हमने इसकी जो संपदा है, इसकी पोषण की संपदा है, इसे हमने कहीं छोड़ दिया था। हमने बासमती और गेहूं के दौर में हम इसको भूल चुके थे। आज पुनः जब हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021 में प्रस्ताव दिया युवाओं को कि बदलते जलवायु के परिवेश में हमें श्री अन्न को अपनाना चाहिए, और हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 को हमने मिलेट्स ईयर ऑफ द यूनिवर्स अपनाया है, मनाया है, फिर भी आज भी हम उसे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। तो दूसरा कारण है इसका पोषण। तीसरा कारण मेरे आदरणीय जजेस और साथियों, तीसरा कारण मुख्य रूप से है इसकी पर्यावरण और हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि के लिए इसका जो अवशेष है, या कहना चाहिए कि इसकी जो प्रकृति हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। इसके उत्पादन से, इसके रख रखाव से लेकर के सारी प्रक्रिया में हम देखें, जैसा हमारे साथी ने बताया कि कार्बन फुटप्रिंट, हम इंसेक्टिसाइड्स के यूज इसमें नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स भी कम यूज करेंगे। डेफिनेटली अगर हम फर्टिलाइजर्स कम यूज करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड्स कम यूज करेंगे, ऑब्वियसली क्लियर है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे। तो एक तीसरा कारण ये हुआ। इसके बाद साथियों ने प्रकार बता ही दिए, उपयोग बता दिए। 8 मुख्य प्रकार हैं, तीन तो जिसमें मेजर हैं और 5 माइनर हैं। 3 मेजर कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 मुख्य मोटे अनाज या श्री अन्न के पार्ट। 5 के अंतर्गत हम रखते हैं कंगनों का से 3 है, कंगनी, कोदो, कुटकी, रागी और चीना। ये 8 उसके प्रकार हैं। प्रकारों पर मैं विशेष बात नहीं करना चाहूंगा। अब हम एक कारण मुख्य रूप से ये भी है कि इसके लाभ क्या क्या है। इसके लाभ हैं, तभी तो पूरा विश्व आज श्री अन्न चिल्ला रहा है, कह रहा है, हर जगह श्री अन्न की चर्चा है। और अभी मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि कोदो की खेती, जो किसान कोदो को भूल चुके थे, आज वो कोदो की खेती 10-10, 20-20 एकड़ में कोदो की खेती कर रहे हैं। सीधी सी एक बात समझ में आती है, गवर्नमेंट से लेकर वैज्ञानिक से लेकर सारी दुनिया श्री अन्न की चर्चा पर केंद्रित है, श्री अन्न को अपना रही है। वैज्ञानिक भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे आज के परिवेश, आज के स्वास्थ्य के लिए ये हमारी एक आवश्यकता है, हमारी मजबूरी भी है। कहते हैं समय की मांग हो, प्रकृति का एहसान हो, समय की मांग हो, प्रकृति का एहसान हो, उगाना भी आसान है और पोषण से भरपूर हो। उगा लो मुझे मेरे भाई, मैं श्री अन्न महान। श्री अन्न जिसे हम सभी काफी देर से सुन रहे हैं। आखिर एक बात और मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों से आपका ध्यान चाहता हूं कि इस श्री अन्न की खेती से क्या हम जो लाभ धान और जो हम बासमती और चावल और गेहूं से प्राप्त कर रहे थे, जो स्वाद हम प्राप्त कर रहे थे, क्या इससे भी मिल सकता है? क्योंकि ये बात इजी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, फोकस देना चाहूंगा कि ये बात इजी नहीं है कि हम अपने बच्चों को उनकी मैगी, पिज्जा और बर्गर की जगह और ये मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी पेश कर दें उनके टेबल पर। They would not like to have this। वो पसंद नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ज्वार, रागी, बाजरा, इनके सीरियल्स, इनके अनाज को भी उसी तरह से टेस्टी बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आप सभी जानते हैं, और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ज्वार, बाजरा, रागी से केवल रोटी और केवल वो हलवा ही बन सकता है। आज हमारे शेफ, हमारे साइंटिस्टों ने इतनी तरह की डिशेस इन्वेंट कर दी है इसको लेकर के, क्या नहीं बन सकता ज्वार बाजरा से? हलवा तो सामान्य बात है, केक बन सकता है, इससे मैगी बन सकती है, इसका पिज्जा बन सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने सारे आइटम्स हैं, आप सर्च करेंगे जो हम ज्वार बाजरा से बना सकते हैं।
और इजीली हम अपने बच्चों को वी हैव चांस, हम उन्हें चेंज कर, उनके जो उनका टेंडेंसी, उनकी जो प्रवृत्ति है खाने की, फास्ट फूड जल्दी से चाहिए, हम उसको चेंज करके और हल्के से डाइवर्ट कर सकते कि बेटा ये भी खाकर देखो तो एक बार, खाकर देखो तो एक बार। और मुझे लगता है कि हम ऐसा प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी हम एक अच्छा कदम उठा पाएंगे। और हमारा देश क्या पूरा विश्व जो इस बात को महसूस कर चुका है कि श्री अन्न बदलते परिवेश, बदलती जलवायु के लिए महत्वपूर्ण एक भाग होगा, महत्वपूर्ण फसल होगी, तो हम इस बात को साबित कर सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट और स्कीम का सवाल है, तो हमारा जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उस पर भी हमारा फोकस है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, जिसे हमने अब एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, वहाँ के साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस पर रिसर्चेस कर रहे हैं। और उस रिसर्चेस के द्वारा जो नए सीड्स आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं इसके, उसको लेकर के फार्मर्स को एक सब्सिडी दी जा रही है कि आप इसको लगाइए, इसको अपने खेतों पर उपजाइए और आगे बढ़िए। तो इस तरह से वहां पर भी हम एक काम कर रहे हैं। और चूंकि हमारे प्रस्ताव पर यूएनओ ने इसको स्वीकार किया है, तो सामान्य सी बात है कि हमारा दायित्व तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र में पीछे हो गए तो यूएनओ को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन आपको मैं खुशखबरी दूं कि हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हैं। जहां पर 2020 में इसका उत्पादन लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन पे था, आज वो उत्पादन हम 60-70 पहुंच रहे हैं। हम कम नहीं हो रहे, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आवश्यकता क्या है? मुझे लगता है इस मंच से चर्चा तो खूब हुई, मेरा निवेदन होगा कि हम इसके लाभ को देखते हुए, इसकी प्रकृति को देखते हुए हम अपने इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और इसकी खेती, सभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग खेतों से जुड़े लोग हैं और सबके पास कहीं ना कहीं तो खेत होंगे, तो खेतों में इसे उगाने का कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने बच्चों को इस ओर मोड़ने का प्रयास करें, लाभों को बताएं। हमने अपने स्कूल में बताया है बच्चों को, अगर हम इसके लाभों की एक सूची बनाएं, सबने बहुत बढ़िया टेबल बनाई थी, इसके लाभों को देखें, इसके बेनिफिट्स को बच्चों को बताएं, तो डेफिनेटली मैंने कोशिश की है और मुझे लगता है मैंने अपनी बेटी को बताया और वो इंटरेस्टेड हुई और खाने के लिए तैयार है। तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई इट इन अवर होम। घर में हम इसको बताएं कि क्या क्या इसके लाभ हैं बच्चों। इसमें मैं कह सकता हूं कि अगर मिल्क के बाद हम अगर देखें, कहते हैं कि मिल्क जो है, दूध जो है, एक ऐसा संपूर्ण भोजन है जिसमें लगभग ऑलमोस्ट चीजें होती हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे लगता है मिलेट्स दूसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, मिनरल्स हमने बताया, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, हर सभी का एक कार्य है। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सभी के अपने कार्य हैं। क्या नहीं है इसमें? जो भी बीमारी कॉमन है हमारे समाज के लिए, कैंसर के लिए भी ये कैंसर रोकने के लिए फायदेमंद है, डायबिटीज जो कॉमन बीमारी है उसके लिए भी फायदेमंद है, हाई ब्लड प्रेशर उसके लिए भी फायदेमंद है, बीपी है तो भी उसके लिए काम करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, इतने सारे फायदे हैं। मुझे लगता है कि अब पुनः फिर से मैं वही बात रिपीट करूं तो समय खल लेना होगा। इसलिए अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको इस श्री अन्न को अपनाना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करें और हम खुद भी एज अ सीनियर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें। क्या वो दिन थे? चंद पंक्तियों से मैं समापन करना चाहूंगा। पोषण से युक्त थे, बीमारियों से मुक्त थे, पोषण से युक्त थे, बीमारियों से मुक्त थे, डायबिटीज, मोटापा, आरओ पानी सभी से दूर थे। आधुनिकता ने आकर्षित किया, आधुनिकता से आकर्षित हुए और पिज्जा, बर्गर, मोमोज से हर्षित हुए, पिज्जा, बर्गर, मोमोज से हर्षित हुए। कई दशकों के बाद बीमारियों ने जब डाला